जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी कथा सुनकर कमेंट भी करें। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा था उस समय महादेव समाधि में थे। जब वह जागृत हुए तब उन्हें ज्ञात हुआ कि नारायण ब्रज में बाल रूप में प्रकट हुए हैं। महादेव के मन में लालसा हुई बाल रूप के दर्शन की, तो महादेव ने जोगी का स्वांग बनाया और अपने साथ अपने दो गण श्रृंगी और भृंगी को लेकर चल पड़े नंदगांव की ओर। यह जानकर कि नंद महाराज उदारता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए दान देते हैं, भगवान शिव ने ब्राह्मण रूप में जाने का निर्णय लिया। किंतु जैसे ही उन्होंने गोकुल में प्रवेश करने से पहले व्रजभूमि को छुआ, उन्हें अनुभूति हुई कि उन्हें अपना रूप परिवर्तित नहीं करना चाहिए। उन्हें यह विचार आया कि प्रभु को तो ज्ञात ही है कि मैं कौन हूँ, इसलिए मुझे अपने वास्तविक रूप में ही प्रस्थान करना चाहिए। महादेव की टोली चली जा रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव का कीर्तन करते अपने ही धुन में मगन। भोलेनाथ की टोली नंदगांव में माता यशोदा के द्वार पर पहुंची और लगाई अलख निरंजन की पुकार। मैया यशोदा को जब पता चला कि कोई साधु द्वार पर भिक्षा लेने के लिए खड़े हैं, तो मैया यशोदा ने अपनी दासी को बुलाकर साधु के लिए फल आदि की व्यवस्था करने का आदेश दिया। दासी भेंट देकर साधु से बाल स्वरूप को आशीर्वाद देने की याचना करने लगी। तब महादेव ने दासी से कहा कि मेरे गुरु द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है कि गोकुल में यशोदा जी के घर स्वयं परमात्मा प्रकट हुए हैं और मेरा आगमन उनके दर्शन हेतु हुआ है। वह दासी जब मैया यशोदा को सारी बात बताने लगी तो यशोदा आश्चर्यचकित हो गई। मैया यशोदा ने बाहर झांक कर देखा तो देखती हैं कि एक भस्मधारी जोगी जिन्होंने बाघांबर पहना है एवं गले में सर्पों की माला है, जटाएं उस जोगी की भव्य है और हाथों में त्रिशूल है। उस योगी का वह रूप देखकर मैया यशोदा स्वयं बाहर आई और साधु को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी ध्यानी हैं। अगर आपको भिक्षा यथोचित प्रतीत नहीं हो रही है तो आज्ञा दीजिए। आपकी सेवा में आपके आदेशानुसार वस्तुएं प्रस्तुत की जाएगी। किंतु मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। अनेक व्रतों के बाद जन्म हुआ है। यह बालक मुझे प्राणों से भी प्रिय है। यह जो आपके गले में सर्प है, मेरा लल्ला उसे देखकर डर जाएगा। तब जोगी भेषधारी महादेव मुस्कुराकर कहते हैं, मैया, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि वह नन्हा बालक इस नन्हे से सर्प को देखकर भयभीत नहीं होगा, तथापि वह तो मुझे देखकर प्रसन्न ही होगा। तब मैया कहती है कि अरे ओ जोगी, क्यों बातें बनाते हो। महादेव मुस्कुराकर कहते हैं, आपने तो देवों के देव को जन्म दिया है, वह तो स्वयं ब्रह्म के ब्रह्म हैं। फिर भी मैया यशोदा दर्शन के लिए नहीं मानती हैं। वह महादेव से कहती हैं, साधु महाराज, जब तक यहाँ विराजना है आप विराजें, किंतु मैं अपने लल्ला को बाहर लेकर नहीं आऊंगी। और वह अंदर चली जाती हैं। तब महादेव पुकार कर माँ यशोदा से कहते हैं, हे मैया, मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक बालक के दर्शन नहीं हो जाते तब तक मैं जल ग्रहण नहीं करूँगा और यहीं समाधिस्थ हो जाऊंगा। भगवान शिव यमुना के तट पर लौट आए
भगवान शिव के गालों तक आंसू बह रहे थे। इधर कन्हैया भली प्रकार जानते थे कि यदि भोले बाबा की समाधि लग गई तो सहस्त्र वर्षों के बाद ही खुलेगी। अब यहाँ महादेव समाधि में बैठे हैं और वहाँ कान्हा ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। कान्हा अब जोर जोर से रोना शुरू कर चुके थे। माता यशोदा उन्हें दूध, खिलौने आदि देकर शांत कराने का बहुत प्रयत्न कर रही थीं, उनको बहला रही थीं, पर कन्हैया चुप ही नहीं हो रहे थे और रोए जा रहे थे। मैया यशोदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लल्ला को कैसे शांत किया जाए। तभी एक गोपी करीब आई और माता यशोदा के कान में बोली, मैया, ऐसा लागे है कि आंगन में जो साधु बैठे हैं उन्होंने ही अपने लल्ला पर कोई मंत्र फेरा है। यह सुनकर मैया यशोदा कांप गईं और तुरंत सांडिल्य ऋषि को अपने लल्ला की बुरी नजर उतारने के लिए बुला लिया। किंतु सांडिल्य ऋषि झटपट समझ गए कि जोगी के भेष में महादेव ही कृष्ण जी के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए स्वयं पधारे हैं। तब सांडिल्य ऋषि ने मैया यशोदा से कहा, माँ, आंगन में जो साधु बैठे हैं उनका लल्ला से काल कालांतर का संबंध है। अब और देरी ना करें और शीघ्रता से उन्हें लल्ला के दर्शन करवाइए। माता यशोदा को जब यह ज्ञात हुआ कि स्वयं प्रभु पधारे हैं तो प्रसन्नता से भर उठीं और प्रबंधों में जुट गईं। बाहर महादेव प्रतीक्षा कर रहे थे समाधि लगाए और अंदर मैया कर रही थीं कन्हैया का जी भरकर श्रृंगार। मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को पीतांबर धारण कराया, आंखों में काजल लगाया। लल्ला को बुरी दृष्टि ना लगे इसलिए गले में बाघ के स्वर्ण जड़ित नखों को भी धारण कराया। मैया यशोदा लल्ला को लेकर बाहर आईं और साथ ही प्रेम से निवेदन किया कि जोगी जी लल्ला को एकटक न निहारें। अब माँ तो माँ ही होती है, सो यह जानते हुए भी कि जोगी जी के भेष में प्रभु स्वयं पधारे हैं, मैया को डर है कि कहीं उनके लल्ला को बुरी दृष्टि न लग जाए। माता यशोदा साधु महाराज को अंदर नंद भवन में बुलाती हैं और कन्हैया से मिलवाती हैं। नंद गांव में नंद भवन के अंदर जहां कान्हा और महादेव पहली बार मिले थे, आज भी नंदीश्वर महादेव विराजमान हैं। कान्हा और महादेव की आंखें चार होते ही महादेव मंद मंद मुस्कुराने लगे और महादेव की इस अलौकिक मुस्कुराहट को देखकर अब कान्हा भी खिलखिलाकर हंस पड़े। मैया यशोदा स्वयं अचरज में पड़ी हुई थी कि अभी तो बालक इतना रो रहा था, अब कैसे हंसने लगा। माता को विश्वास हो जाता है कि सामने स्वयं प्रभु विराजमान हैं। वह महादेव को नमन करती हैं और लल्ला को महादेव की गोद में स्वयं थमा देती हैं। इतनी से ही मैया को सब्र नहीं होता। यशोदा मैया जोगी जी से लल्ला को बुरी दृष्टि न लगने का मंत्र देने को कहती हैं। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। महादेव को जैसे सारी प्रकृति का सुख मिल गया। भगवान शिव जिन्होंने कृष्ण को अपनी गोद में लिया था, पारलौकिक परमानंद के सागर में खो चुके थे। जोगी रूपी महादेव लल्ला पर से बुरी दृष्टि उतार रहे थे और कान्हा को गोद में लेकर नंद भवन के आंगन में झूम रहे थे, नाच रहे थे। कान्हा जोगी के रूप में आए हुए शिव के कभी गाल नोच रहे थे तो कभी उनकी बड़ी बड़ी बढ़ी हुई दाढ़ी के केसों को नोच रहे थे। कहते हैं नंदगांव के नीचे से दर्शन करने पर आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर भगवान शंकर स्वयं विराजमान हैं। उसी नंदगांव में नंद भवन के बाहर आशीश्वर महादेव का मंदिर भी है, जहां महादेव श्री कृष्ण के दर्शन की आशा में
समाधि लगाकर बैठे थे। महादेव योगेश्वर हैं और श्री कृष्ण योगेश्वर। यदि श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म समझाते हैं तो महादेव निवृत्ति धर्म समझाते हैं। ब्रह्म वैवर्त तरण पुराण में कथा है कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अंगों से भगवान नारायण, शिव व अन्य देवी देवताओं का प्रादुर्भूत्व हुआ है। महादेव ने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, आप विश्व स्वरूप हैं, विश्व के स्वामी हैं, विश्व के स्वामियों के भी स्वामी हैं, विश्व के कारण हैं, कारण के भी कारण हैं, विश्व के आधार हैं, विश्वस्त हैं, विश्व रक्षक हैं, विश्व का संहार करने वाले हैं और नाना रूपों में विश्व में आविर्भूत होते हैं। आप फलों के बीज हैं, फलों के आधार हैं, फल स्वरूप हैं और फलदाता हैं।